जय हिंद दोस्तों। वर्तमान में कौन क्या है, मार्च 2025 तक अपडेट करंट अफेयर्स का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पक्का मानो दोस्तों, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्तमान में जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर कौन क्या है, और इसके अलावा जो नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब दोस्तों ये वीडियो अपने आप में शानदार होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी का 11वें नंबर का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों सेबी के और 11वें नंबर के जो अध्यक्ष हैं ये तुहिन कांता पांडे बने हैं। ठीक है, इनको शॉर्ट में टीके पांडे कहा जाता है। ठीक है, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। दोस्तों भारत के वित्त सचिव हैं तुहिन कांत पांडा, और इनको सेबी का 11वें नंबर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और उन्होंने किसका स्थान लिया है, माधवीपुरी बुच का। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना तो हुई थी 1988 में, लेकिन सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको वैधानिक मान्यता दी गई थी 30 जनवरी 1992 को। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और तुहिन कांत पांडा इसके न्यू चेयरमैन बने हैं। सेबी का काम क्या होता है, तो जितने भी शेयर मार्केट हैं उनमें जो इन्वेस्टर हैं उनके हितों की रक्षा करना, इसके साथ जो शेयर मार्केट हैं उनके सभी रूल्स एंड रेगुलेशन पर कंट्रोल करना, ये सेबी का काम होता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, अभी दिल्ली की नई सीएम बनी हैं, तो दिल्ली की नई सीएम का नाम क्या है दोस्तों, रेखा गुप्ता इनका नाम है। बीजेपी की ये नेता हैं रेखा गुप्ता, और कौन सी सीट से ये विधायक हैं, तो शालीमार बाग सीट से ये विधायक हैं। ठीक है, और इनने आतिशी मारलेना का स्थान लिया है। और ये पहली महिला नहीं है जो कि दिल्ली की सीएम बनी, ये चौथी महिला हैं जो दिल्ली की सीएम बनी। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना दिल्ली की सीएम रह चुकी। दिल्ली के डिप्टी सीएम ही बने हैं, इनका नाम है प्रवेश वर्मा। और डिप्टी के गवर्नर कौन है, वीके सक्सेना। और जो दिल्ली विधानसभा है उसके नए अध्यक्ष बने हैं विजेंद्र गुप्ता, ये भी चर्चित चेहरा हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्हें किसका स्थान लिया है, राजीव कुमार का इनने स्थान लिया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हुई है, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। देखो जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय होता है। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि ज्ञानेश कुमार बने हैं, 26वें नंबर के बने हैं। बाकी 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, तो एक तो है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे भी अभी बने हैं, उनका नाम है विवेक जोशी। तो ये सारी बातें आपको ज़रूर याद रखना है। और दोस्तों जैसे यहाँ पर हम वर्तमान में कौन क्या है उन न्यू अपॉइंटमेंट को पढ़ रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स की हर उस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो कम समय में ज़्यादा कंटेंट का रिवीजन करने के लिए आप हमारी ई बुक को परचेस कर लेना। जिस प्रकार से कंटेंट आपको वीडियोस के अंदर मिलता है, सेम टू सेम कंटेंट आपको हमारी ई बुक के अंदर दिया जाएगा, बिल्कुल डिटेल में, आसान भाषा में, केवल सिलेक्टेड कंटेंट। फालतू का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, आप वही पढ़िएगा जहाँ से प्रश्न एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक में आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिलेगा, इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स भी आपको इसमें मिल जाएगा। हम दावा करके बोलते हैं कि पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है करंट अफेयर्स की। इसके अलावा जो सेकंड ई बुक है जीके जीएस की रामबाण ई बुक, और अभी तो स्टैटिक जीके की ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है टॉपिक वाइज। ठीक है, स्टैटिक जीके और साइंस, तो आप हमारी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर देखिएगा कौन कौन सी ई बुक हैं। और आपको एक नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, ये देखो 9630829464, इस पर आप कांटेक्ट कर दिए, मैसेज कीजिए कौन कौन सी ई बुक आपको चाहिए,
यदि आप 2 से ज़्यादा ई बुक लेते हैं तो आपको आधे से कम प्राइस में ये ई बुक दे दी जाएंगी। ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव 2 कौन बन गए हैं? तो दोस्तों मोदी जी के सेकंड प्रधान सचिव बन गए हैं, इनका नाम है शक्तिकांत दास। कौन है ये? तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, याद रखना। देखो मोदी जी के फर्स्ट प्रधान सचिव कौन है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट प्रधान सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है, तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ये बहादुर सिंह सागू बनाए गए हैं। ठीक है, हम बात करें ये क्या है, तो ये भारत में एथलेटिक खेलों का संचालन करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 1946 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। नए अध्यक्ष बन गए हैं बहादुर सिंह सागू। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बन गए? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसरो के 11वें नंबर के जो अध्यक्ष हैं ये डॉक्टर वी नारायणन बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी बने हैं और उन्होंने इसरो के चेयरमैन के रूप में एस सोमनाथ का स्थान लिया है। अब इसरो जो है सभी लोग जानते होंगे ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। और जो चेयरमैन है दोस्तों ये बन गए हैं डॉक्टर वी नारायण। देखो इसरो के संस्थापक स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं, तो इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम और इनका कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी क्रम में दोस्तों भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंता नागेश्वरन। इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। कितने वर्षों के लिए वी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल बढ़ाया गया है? 2 वर्षों के लिए। ठीक है। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 1939 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसका आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा। महानिदेशक बन गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ भारत का 3.25 लाख से ज़्यादा कर्मियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है। नेक्स्ट है UIDAI, ये आधार कार्ड बनाने वाली एक संस्था है। तो इसके नए सीईओ कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश कुमार। देखो UIDAI इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है? जे सत्यनारायण। सीईओ बन गए हैं भुवनेश कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा भी रामा सुब्रमण्यम। इसी क्रम में दोस्तों एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए मसातो कांडा। और दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना पूछी जाती है 1966 और हेडक्वार्टर ज़्यादा पूछा जाता है, तो फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। दिसंबर 2024 में RBI के नए गवर्नर कौन बने हैं? देखो शक्तिकांत दास, जो कि PM मोदी जी के नए मुख्य सचिव बन गए हैं या फिर सेकंड मुख्य सचिव बन गए हैं। ठीक है, ये RBI के गवर्नर थे लेकिन दिसंबर में RBI के नए गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है, याद रखना आप लोग। और संजय मल्होत्रा RBI के कौन से नंबर के गवर्नर बने हैं? 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं RBI। स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। RBI के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। वर्तमान में जो नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। भारत में जितने भी बैंक हैं सभी को RBI ही रेगुलेट करता है
और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों श्रीलंका के सम्मी सिल्वा एसीसी के न्यू चेयरमैन बन गए हैं और इनने भारत के जय शाह का स्थान लिया है। एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1983, हेडक्वार्टर दुबई में, और इसका आदर्श वाक्य है क्रिकेट फॉर गुड। नेक्स्ट, इसी क्रम में अभी बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं। तो बीसीसीआई के नए सचिव का नाम है देवजीत सैकिया। क्या नाम है? देवजीत सैकिया नाम है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं वर्तमान में? तो रोजर बिन्नी जो हैं ये वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई क्या है? भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सभी को बीसीसीआई ही रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन बने हैं रोजर बिन्नी और इसके सचिव बने हैं देवजीत सैकिया। इसी क्रम में दोस्तों अभी कुछ दिन पहले बीसीसीआई के नए लोकपाल बने हैं। बीसीसीआई बोर्ड के अंदर लोकपाल का क्या काम होता है? यदि बीसीसीआई में कोई आंतरिक विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? बीसीसीआई का लोकपाल। तो बीसीसीआई के जो नए लोकपाल हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा बने हैं। ठीक है, कौन से नंबर के बने हैं ये? तीसरे नंबर के। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। नासा के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? जेरेड इसाकमैन नासा के न्यू 15वें नंबर के चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखना ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, मोटो होता है फॉर द बेनिफिट ऑल। बताओ भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बनाए गए हैं? तो भारत के नए कैग बने हैं के संजय मूर्ति और इनने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। ठीक है, याद रखना जो कैग हैं इनका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इनकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो दोस्तों इनका नाम है विजया किशोर रहातकर और ये महिला आयोग की 9वें नंबर की अध्यक्ष बनी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और देखो राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य क्या होता है? देश के अंदर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है, हिंसा हो रही है, उसको खत्म करके उन्हें सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों एस गोपाल कृष्ण एसएससी के अध्यक्ष बने हैं। एसएससी की स्थापना कब हुई थी बताओ? 1975, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल ये फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। देखो फिक्की का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना 1927, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल और महासचिव हैं ज्योति विज। भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो डीवाई चंद्रचूड़ का इन्होंने स्थान लिया है। बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं और इनने किसका स्थान लिया है? जो बाइडेन का इनने स्थान लिया और इनने भारतीय मूल की कमला हैरिस को हराया है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना। इसी क्रम में अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति भी बने हैं। तो अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? जेडी वेंस। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। जम्मू कश्मीर पहले क्या था? एक विशेष राज्य था। फिर 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना। जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बना तब से यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ था, पहली बार यहाँ पर चुनाव हुआ है। और जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला। कौन सी पार्टी से हैं ये? जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के पहले डिप्टी सीएम कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के पहले उप मुख्यमंत्री दोस्तों सुरेंद्र कुमार चौधरी बने हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
और जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं अब्दुल रहीम राथर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रतन टाटा के निधन के बाद जो इनके सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, इनको टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें नंबर के महानिदेशक कौन बने हैं? परमेश शिवमणि जो हैं ये भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बन गए हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतीश कुमार। ठीक है, और इनने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया है। जया वर्मा सिन्हा कौन थी? ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। रेल मंत्री तो आपको पता होगा कौन है, अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? आशीष खन्ना के लिए, और इन्हें अजय माथुर का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? सही आंसर हो जाएगा आरती सरीन। असम राइफल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो असम राइफल के महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा। देखो, असम राइफल के बारे में जान लो, ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैन्य बल है। स्थापना 1835 में हुई थी। मुख्यालय शिलोंग में। इसका आदर्श वाक्य पहाड़ी लोगों के मित्र। देखो, जो असम राइफल है ये गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है, लेकिन ये 1965 से पहले विदेश मंत्रालय के अधीन था। ठीक है। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बन गए हैं अरविंद सिंह साहनी। नाटो के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव बन गए हैं। नाटो का फुल फॉर्म दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949 से, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, और इसके नए चीफ बन गए हैं मार्क रूटे। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित गर्ग। देखो, इसका मुख्यालय हमेशा पूछा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी, यहाँ पर पुलिस ऑफिसरों की ट्रेनिंग होती है। इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो उदयनिधि स्टालिन जो हैं ये तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बन गए हैं। ठीक है। तो तमिलनाडु की बात करें, राजधानी चेन्नई है। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सीएम है एम के स्टालिन, और यहाँ के जो दोस्तों उदयनिधि स्टालिन हैं ये डिप्टी सीएम बने हैं। गवर्नर हैं RN रवि। जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो दोस्तों नलिन प्रभात ये जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बनाए गए हैं। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृत मोहन के लिए। अब सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व इसका जो है आदर्श वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के न्यू वॉइस चीफ जो हैं ये SP धारकर बन गए हैं। ठीक है। और इसी क्रम में भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। अब हम बात करें दोस्तों इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के चीफ की, तो भारतीय नौसेना के चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंडियन आर्मी यानी कि जो सेना के प्रमुख हैं वो कौन है वर्तमान में? तो वो हैं उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जो महत्वपूर्ण सेना से रिलेटेड पद हैं। जैसे CDS कौन है वर्तमान में? जनरल अनिल चौहान है दूसरे नंबर की। नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं? ICC के सबसे युवा चेयरमैन बने हैं जय शाह। कहाँ के हैं? अपने देश भारत के हैं। गृह मंत्री अमित शाह के ये बेटे हैं। तो याद रखना जय शाह जो हैं ये ICC के नए चेयरमैन बने हैं और इन्होंने ग्रेग बार्कली का स्थान लिया है।
ठीक है। और जय शाह आईसीसी के अब तक के सबसे युवा मात्र 35 साल के अध्यक्ष बने हैं। आईसीसी क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? दुबई में। 108 सदस्य देश हैं। चेयरमैन बन गए जय शाह, और आईसीसी के सीईओ याद रखना है जियोफ एलाइडस, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये आईसीसी के सीईओ हैं। नेक्स्ट है यूपीएससी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की जो नई अध्यक्ष हैं ये बन गई हैं दोस्तों प्रीति सूदन। ठीक है। यूपीएससी आप लोग बताओ ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है कि नहीं, पूछा जाता है। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। स्थापना कब हुई थी? 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं विपिन कुमार। ठीक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1995 में हुई थी। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराग गर्ग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। ठीक है। और इसका फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा राजविंदर सिंह भट्टी। देश की आतंकवाद निरोधक इकाई है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बी श्रीनिवासन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दूरसंचार कंपनी एयरटेल के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो शाश्वत शर्मा एयरटेल के नए सीईओ बन गए हैं। एयरटेल के बारे में पूछा जाता है। स्थापना 1995। एयरटेल के संस्थापक है सुनील भारती मित्तल। मुख्यालय नई दिल्ली में है और सीईओ बन गए हैं शाश्वत शर्मा। बताइए दोस्तों लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो केसी वेणुगोपाल ये लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी एसबीआई के न्यू चेयरमैन बने हैं। ठीक है। एसबीआई की स्थापना 1955 में और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? संदीप पुंडरिक इस्पात मंत्रालय के सचिव बने। भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं राजेश कुमार सिंह। और भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विक्रम मिस्त्री जो हैं मिस्री ये विदेश सचिव बने हैं। बताओ भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मनोलो मार्केज के लिए नियुक्त किया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं? ये सभी को पता होगा राहुल गांधी 10 साल बाद नेता विपक्ष बनाए गए हैं। ठीक है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? तो सदन का नेता जो है दोस्तों जेपी नड्डा के लिए नियुक्त किया गया है। जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री हैं। जगत प्रकाश नड्डा इनका पूरा नाम है। राज्यसभा में ये सदन के नेता बने हैं और इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया। ये गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं और इनको एक मंत्रालय दिया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ठीक है। 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों ओम बिरला। ये फिर से बने हैं दूसरी बार। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ओम बिरला की लोकसभा सीट याद रखो, राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से ये लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और लगातार तीसरी बार ये सांसद बने हैं यहाँ से और दूसरी बार ये लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था जिनको हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। अस्थायी अध्यक्ष किसके लिए बनाया गया था? भर्तृहरि महताब के लिए। याद रखना, ये 7 बार के सांसद हैं, इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। कौन सी सीट से हैं ये? उड़ीसा की कटक सीट से हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताएं
जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो इनका नाम है समीर वी कामत। ठीक है, याद रखना दोस्तों, DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है समीर वी कामत। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सदानंद वसंत दांते के लिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ के चीफ का नाम क्या है? रवि सिन्हा जो है ये रॉ के चीफ हैं। ठीक है, रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की खुफिया एजेंसी है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, स्थापना 1968, रवि सिन्हा इसके वर्तमान चीफ हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बनी है? तो ये बन गई हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन बने हैं? मौसमी चक्रवर्ती बनी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, CBI यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान में चीफ कौन है? CBI के चीफ हैं दोस्तों प्रवीण सूद। ठीक है, और दोस्तों एक है ED, हमेशा चर्चाओं में रहती है कि विपक्ष इसकी चर्चाएं लगातार करता रहता है कि ED जो है केवल विपक्षियों पर ही छापा मारती है या फिर उनको ही पकड़ती है। तो देखो ED का सबसे पहले फुल फॉर्म एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है, और इसके नए चीफ बने हैं राहुल नवीन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जो हैं ये नईमा खातून बनी हैं, और केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया है दोस्तों, इनका नाम है नवनीत सहगल। प्रसार भारती को क्या कहा जाता है? ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है, स्थापना 1997, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, नवनीत सहगल इसके अध्यक्ष बनी हैं। केंद्र सरकार ने CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो CBSE की जो अध्यक्ष हैं ये राहुल सिंह बन गए हैं। कौन? राहुल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं। तो भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम है समीर शाह। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति कौन हैं जिनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है अजय बंगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन है? तो दोस्तों BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो दोस्तों सुमन के बेरी जो हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, भारत के दूसरे नंबर के लोकपाल कौन हैं? तो देखो पहले नंबर के लोकपाल जो हैं ये कौन थे? PC घोष थे। ठीक है, दूसरे नंबर के जो हैं ये अजय माणिकराव खानविलकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहौटी ये ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। ट्राई क्या है? तो दोस्तों ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं सभी पर कंट्रोल करने का काम ट्राई करता है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, याद रखना। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाता है कौन थे? तो KC नियोगी जो हैं ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये अरविंद पनगड़िया बन गए हैं, और 16वें वित्त आयोग के सचिव भी बने हैं। 16वें वित्त आयोग के सचिव का नाम भी बताओ आप लोग, इनका नाम क्या है? ऋत्विक रंजनम पांडे इनका नाम है। दोस्तों भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो कौन बने हैं? इनका नाम है AS राजीव। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है, क्या नाम है इनका? किशोर मकवाना इनका नाम है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन, इसको शॉर्ट में ब्रो कहते हैं। ब्रो मतलब
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके 28वें नंबर के महानिदेशक बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल, और इसके नए डीजीपी कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोज यादव। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? डेनिस फ्रांसिस। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो हितेश कुमार एस मकवाना के लिए। केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया, उनने कौन सी बार ये पद संभाला? तो अजीत डोभाल जो हैं ये एनएसए बने हैं और ये तीसरी बार एनएसए बने हैं। याद रखना, अजीत डोभाल अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी हैं। देश का जो एडिशनल एनएसए है वो किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों एडिशनल एनएसए की हम बात करें, राजेंद्र खन्ना के लिए एडिशनल एनएसए बनाया गया है। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों डिप्टी एनएसए होता है। ठीक है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो डिप्टी एनएसए 2 जनों को बनाया गया है, पवन कपूर और टीवी रविचंद्रन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अनुराग कुमार जो हैं सीबीआई के संयुक्त निदेशक यानी कि जॉइंट डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, लेकिन सीबीआई के डायरेक्टर पूछा जाता है, तो सीबीआई के डायरेक्टर पूछा जाए तो आप कहेंगे प्रवीण सूद सीबीआई के डायरेक्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है? सभी को पता होगा, पीएम मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन चुने गए? सबसे उम्रदराज सांसद दोस्तों ये टीआर बालू बने हैं। ठीक है, कौन सी पार्टी से हैं ये? तो ये डीएमके पार्टी से हैं। और कौन सी सीट से ये सांसद बने हैं? तो श्री पेरम्बदूर। कौन सी? श्री पेरम्बदूर सीट है, तमिलनाडु की सीट है ये। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने? सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज। ठीक है, पुष्पेंद्र सरोज अब तक के सबसे युवा सांसद बने हैं। इनकी उम्र, जब इन्हें चुनाव जीता तो ये 25 साल 3 महीने 3 दिन के थे। उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा सीट से ये चुनाव जीते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है प्रियंका जारकीहोली। ठीक है, और प्रियंका जारकीहोली की हम बात करें तो ये कौन सी सीट से चुनाव जीती हैं? तो ये कर्नाटक की चिक्कोडी सीट से चुनाव जीती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोदी कैबिनेट 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने? देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री ये राम मोहन नायडू बन गए हैं। कौन सी पार्टी से हैं ये राम मोहन नायडू? तो तेलुगु देशम पार्टी के हैं और ये देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। इनकी उम्र मात्र 36 साल है। इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। और नायडू लगातार तीसरी बार आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। पीएम मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन बने हैं? चंद्रशेखर पेम्मासानी सबसे अमीर मंत्री बने हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की गुंटूर सीट से ये चुनाव जीते हैं। टीडीपी पार्टी से हैं ये और इनको ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री बनाया गया है। भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? देखो जेपी नड्डा, जगत प्रसाद नड्डा को ये मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, जगत प्रसाद नड्डा गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं और जो है इन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है क्योंकि ये राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक है, बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं ये। ठीक है, याद रखना विदिशा सीट से इन्हें चुनाव जीता है
और ये मध्य प्रदेश के 4 बार सीएम रह चुके हैं। भारत के नए ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, हरियाणा के पूर्व सीएम हैं और हरियाणा की करनाल सीट से लोकसभा का चुनाव जीता है। इनको ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। हरियाणा के 2 बार ये सीएम रह चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है और जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई थी उनसे रिलेटेड हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, 45 से ज़्यादा ऐसे ही टॉपिक बिल्कुल डिटेल में आपको मिल जाएंगे। कम समय में आप ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं और इसी बुक में आपको हमारा मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। मतलब हम दावा करते हैं कि ये ई बुक जो है हमारी करंट अफेयर्स की, ये पूरे यूट्यूब पर सबसे अच्छी ई बुक है। इसके अलावा जो दूसरी ई बुक है वो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, तीसरी साइंस की ई बुक है और इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कई बार लिंक से परचेस करने में कोई दिक्कत जाती है तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा यहाँ पर, व्हाट्सएप नंबर 9630 82 94 64। यदि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं तो आपको 2 ई बुक के साथ 1 ई बुक बिल्कुल फ्री में दी जाती है। ठीक है, यही हमारा पेमेंट नंबर है। डायरेक्ट पेमेंट करने से किसी थर्ड पार्टी का हमें सहारा नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, तो डायरेक्ट पेमेंट करके व्हाट्सएप पे आप ई बुक हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 ई बुक आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। ठीक है, एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर लगाना है कि सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।